Class 7 Social Science History Chapter 5 The Midville Architecture. Here is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about khilgis and the monuments or the forts that they have made, and about the Tughlaqs as well. Let's start the chapter. खिलजीज, हम लोग जब बेटा खिलजीज की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है. एंड अलाउद्दीन खिलजी हु रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1296 टू 1316 के टाइम पीरियड तक उन्होंने दिल्ली पर रूल किया एंड बिल्ड अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग हिज रीजन. और जब उनका टाइम पीरियड रहा तो उस टाइम पीरियड पे उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए. कुछ वो अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर पाए और कुछ अधूरे रह गए जो कि उन मर गए थे, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाए. द मोस्ट फेमस अमंग देम इज द अलाई दरवाज़ा. अलाई दरवाज़ा बेटा अराउंड 1311 में जाके पूरा हुआ. एंड ये एक है ना गेटवे था जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कुतुब मीनार बनाया गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू, तो उसका एक साउथ की तरफ जाने का एक गेटवे की तरह बनाया गया. एंड ही ऑल्सो बिल्ड अ मदरसा एंड अनफिनिश्ड टावर विच इज़ लाइक अलाई मीनार. उन्होंने अलाई मीनार बनाने की शुरुआत ज़रूर की. वो चाहते थे कि जो कुतुब मीनार बन रहा है उसके ही जैसा, उसके सामने और उससे भी लंबा, या फिर ये कह सकते हैं उससे भी साइज़ में बड़ा एक दरवाज़ा या फिर कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जा सके. बट वो जो प्रोजेक्ट था उनका वो अनफिनिश्ड ही रह गया क्योंकि उनकी उसके बनने से पहले उनकी डेथ हो गई. इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इन द कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कौन से कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके कुतुब मीनार की, उसी के सामने बनाने का उन्होंने प्लानिंग की थी. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ अलाई दरवाज़ा. ये एक सदर्न साइड की तरफ से कुतुब मीनार की तरफ जाने का एक रास्ता उन्होंने बनाने की कोशिश की और इसे कंप्लीट कर पाए. जब हम लोग बात करते हैं अलाई मीनार की, जो कि कुतुब मीनार के जैसा ही वो कुछ बनाना चाह रहे थे बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाए. लेट्स सी द पिक्चर. हेयर इट इज़. अगर आप ध्यान से पिक्चर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ स्ट्रक्चर वैसा ही बनाने की कोशिश की है और जैसा कि उन्होंने प्लान किया कि हम उसी के सामने, ठीक है, बट साइज़ में डबल, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान किया बट इट वॉज अनफिनिश्ड, कंप्लीट नहीं कर पाए. नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं अलाई मीनार इन दी कॉम्प्लेक्स, द सेम कॉम्प्लेक्स, द सिरी फोर्ट एंड हौज़ ए अलाई. अब हौज़, आपने हौज़ खास का नाम सुना होगा, तो ये वही प्लेस है. और प्लीज़ बेटा ये चीज़ याद रखें, जितने भी हम लोग यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं दे ऑल आर इन दिल्ली, तो यू कैन राइट इट. हम लोग बेटा जब आगे बात करते हैं इस टॉपिक में तो हमें ये पता चलता है दैट कि जो खिलजीज़ हैं उन्होंने एक शीरी फोर्ट और हौज़ ए अलाई, जिसे आज हम लोग हौज़ खास के नाम से जानते हैं, ये दो चीज़ें और बनवाई. हम लोग जब बात करते हैं हौज़ ए अलाई की या फिर जब हौज़ खास की, तो हौज़ खास पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह बनाने की प्लानिंग की गई कि इसका एरिया इतना बड़ा था, अराउंड 70 एकर्स के अंदर उन्होंने एक वाटर टैंक जैसा बनाने की प्लानिंग की, जिसकी दीवार जो थी पत्थर की दीवार बनाई गई, यानी कि कुछ ऐसा कि पूरे शहर को साल भर लगातार पानी का जो सप्लाई है वो मिलता रहे. और ऐसा हुआ भी कि पानी की कमी नहीं होती थी आसपास के इलाकों में कभी भी, कि पूरे शहर को पानी यहाँ से मिल जाता था, ठीक है. तो इट वाज लाइक अ वाटर रिजर्व फॉर देम. एंड जब सिरी फोर्ट की बात की जाती है तो सिरी फोर्ट भी मिट्टी से बनाया गया एक किला रहा, जिसको कोशिश की गई कि हम उसे बना के रखें, बट ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज रूइंड, यानी कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय शेरशाह सूरी जब वो दिल्ली पर आए, उन्होंने अटैक किया. तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. हमने 4 मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात की है, ठीक है. एक हमारे पास और है हज़र सतुर, थाउजेंड्स ऑफ पिलर्स के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 1000
के करीब यहाँ पर पिलर्स हैं, जिस वजह से इसका नाम ये रखा गया. That was one of the monument made by Khiljis only. Now let's study about something about the Tughlaqs. The Tughlaqabad was constructed during the Tughlaqs. जब तुगलकाबाद की बात करते हैं तो तुगलकाबाद कंस्ट्रक्ट किया गया तुगलक्स के टाइम पीरियड में. It is in near to very Delhi. फिरोज शाह तुगलक वॉज अ ग्रेट पैटर्न. जब हम लोग पैटर्न वर्ड का मतलब होता है सिक्योर करने वाला या सेफ्टी करने वाला, तो हिंदी में हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है संरक्षक. तो इट वॉज अ ग्रेट संरक्षक और द पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर एंड लर्निंग. ठीक है. ही रिपेयर्ड, उन्होंने अपने टाइम पीरियड पर मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई नहीं, और मतलब बनवाई भी, और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स उनके टाइम पीरियड में थोड़ी ख़राब हो जाती थी या कुछ और स्पॉइल हो जाता था तो उनको रिपेयर भी करवा दिया करते थे, चाहे वो उनके पहले वाले राजाओं ने ही क्यों ना बनवाई हो. तो ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार. कुतुब मीनार बेटा देखो, छोटे मोटे अर्थक्वेक्स या कुछ और चीज़ों की वजह से जो इमारत थी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती थी, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम वो करवा दिया करते थे. एंड एडिड द टॉप मोस्ट स्टोरी ऑफ इट एंड मैनी मॉस्क. कई मस्जिद बनवाए उन्होंने, कई म्यूजियम्स बनवाए उन्होंने अपने टाइम पीरियड पर, उन्हें रिपेयर भी करवाया. फिरोज शाह ऑल्सो बिल्ड a number of new towns including Jaunpur, which is in UP. Please write it. Firozpur, it is in Punjab. Firozabad, UP. Hazare-Firoza, in Haryana. तो दीज वर द लाइक प्लेसेस और या टाउन्स, शहर बसाना बेसिकली, तो उन्होंने शहर बसाए. ही बिल्ड अ फोर्ट इन दिल्ली नेम फिरोजा कोटला. ही ब्रॉट, फिरोजा कोटला जो है उन्होंने ही बनवाया. अगेन प्लीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट इट इज़ इन दिल्ली ओनली. फिरोजा कोटला स्टेडियम भी है बेटा उनके नाम से, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्ट की, जो कि उनके नाम पर बनाया गया. और इस फोर्ट के लिए कई बार जो वर्ड है वो ये भी यूज़ किया जाता है. प्लीज़ राइट इट इफ़ यू वांट टू. कुश्क ए फिरोज़. कुश्क ए फिरोज़ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर फिरोज़ रहते हैं. तो एक ये ना एक इरेगुलर पॉलीगन जैसी शेप इनको दी गई. इट वॉज वेरी नियर टू यमुना रिवर. ठीक है, ताकि फोर्ट के अंदर पानी वगैरह का सप्लाई आराम से उनको मिलता रहे. ऑल्दो ये जो फोर्ट है ये ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, रूइंड है, बट स्टिल जो टूरिस्ट है दे यूज़ टू विजिट द प्लेस. तो टूरिस्ट विजिट यहाँ पर होती है. नेक्स्ट इज ही ब्रॉट 2 पिलर्स ऑफ अशोकन टाइम पीरियड. अशोका ने जो पिलर्स बनवाए वो दिल्ली ले आए. मेरठ और तोपारा एक जगह है बेटा हरियाणा में, यहाँ पर इन्हें प्लेस किया गया. ठीक है. इनको सिल्क के कपड़े में रैप किया गया दिल्ली लाने से पहले, और इन्हें स्ट्रक्चराइज कराने के लिए भी, यानी कि वहाँ तक लाना और उन्हें प्रॉपर्ली उनको खड़ा करना या फिर वहाँ पर उनको प्लेस करने के लिए भी उनको छोटे मोटे स्ट्रक्चर या पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की शेप देनी पड़ी. वन ऑफ दीज पिलर्स वर री इरेक्टेड, यानी कि री इरेक्टेड का मतलब हो गया बेटा कि किसी चीज़ को दोबारा से बनाना एक तरीके से. ठीक है. एट फिरोजा कोटला वेयर इट कैन बी सीन इवन टुडे, जिसको आज भी देखा जा सकता है. बेटा हम लोगों ने अलाई मीनार के बारे में भी थोड़ी देर पहले वीडियो में सुना, और यहाँ पर डिड यू नो में भी साफ साफ लिखा है, मतलब कई डिटेल में बताया है दैट कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो ये चाहते थे कि एक अलाई मीनार नाम से वो एक बिल्डिंग तैयार करें जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट मीनार हो, क्योंकि उनसे पहले नाम कुतुब मीनार का हो चुका था. तो पर वो चाहते थे कुतुब मीनार से भी लंबी एक हम लोग मॉन्यूमेंट तैयार कर दें, और वो चाहते थे कि वो कुतुब मीनार से डबल इन साइज़ हो. बट ये जो इनका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया और उनको उनकी डेथ हो गई. आगे जब हम लोग पढ़ते हैं बेटा,
हम लोग बेटा जब सुल्तान्स की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग ममलूक यानी कि जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है जब हम उनकी बात करते हैं तो हमारे पास है ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बेटा। कैसे कि अगर राजा अमीर है या राजा के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन उनके मॉन्यूमेंट्स में, उनके काम में ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। वो और ज़्यादा उसे मैग्निफिसेंट करने की, उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जो सुल्तान्स रहे आपके, जो पहली 2 डायनेस्टीज़ हैं, हमने ममलूक और स्लेवरी डायनेस्टी की बात की या जो खिलजीज़ की हमने बात की, दे वर क्वाइट वेल्दियर, ज़्यादा पैसे उनके पास हुआ करते थे। बट जो बाद में जो सुल्ताना है उनके उनकी फाइनेंस मतलब दे वर वेरी लाइक अच्छा कंडीशन रहा, बट इतना अच्छा नहीं था जितना कि ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी वाले राजाओं की या फिर खिलजी डायनेस्टी वाले राजाओं की थी। दिस डिफरेंस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। और उन दोनों के टाइम पीरियड पर जो हमें मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं उसमें वो डिफरेंस साफ तौर पर दिखाई देता है। द मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय द ममलूक्स और द स्लेव डायनेस्टी और द खिलजी सुल्तान्स वर मोर ऑर्नेटेड, यानी कि और ज़्यादा खूबसूरत या और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती थी। एंड ब्यूटिफुल देन वंस बिल्ड ड्यूरिंग दी जो टाइम पीरियड या रीजन रहा तुगलक्स का, सैयद्स का या लोदीज़ का, उनके टाइम पीरियड से। एंड बट जो सैयद और लोदीज़ हैं इनके आर्किटेक्चर भी यूनिक होते थे और इनका जो यूनिकनेस है वो स्पेसिफिकली दिखाई देता था डबल डोम्स वाले स्ट्रक्चर से। एक फ़ोटो है बेटा, हमने फिरोज़ा कोटला फोर्ट के बारे में बात की थी और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी सुना कि जो फिरोज़ शाह जो हैं वो अशोक के 2 पिलर्स ले आए थे और उनको अपने फोर्ट के पास उन्होंने सेटअप कराया। तो फिरोज़ा कोटला फोर्ट से जो अशोक पिलर है वो साफ-साफ दिखाई देता है। उनको सेटअप ही इसलिए किया, ऐसे किया गया कि उसका जो इमेज है वो पीछे बैकग्राउंड में साफ-साफ दिखता रहे। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली बेटा हम लोग बात करेंगे मुगल टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर हुई उसके बारे में।